वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए महाकुंभ का पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। इसके पहले मैंने महाकुंभ क्लास 1 एंड क्लास 2 को कराया है, जिसमें कम से कम देखिए फर्स्ट में 9 टॉपिक लिखा था, पर यहाँ भी 12 टॉपिक कराया गया है। एंड सेकेंड क्लास महाकुंभ क्लास 2, जिसमें भी करीब 12 टॉपिक के आसपास आपके एग्ज़ाम्स के लिए कराया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। देखिए महाकुंभ 2 भी कराया गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक साथ 12-12 टॉपिक्स का रिवीजन आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एंड एग्ज़ाम टाइम में भी आप इसको रिवाइज करके जा सकते हैं। तो चलिए आज का भी क्लास सेशन स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज टोटल 16 टॉपिक्स को कराया जाएगा। तो यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आप डेली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और पिछले वीडियोस को भी देख लीजिएगा। और चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। चलिए पहला जो टॉपिक है इसमें लिया गया है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से है। चलिए तो पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है डुरंट रेखा। और वीडियो को स्पीड इंक्रीज मत कीजिएगा, क्योंकि मैं खुद स्पीड में आपको ये वीडियो थोड़ा फास्ट करवाऊंगा। रेखा का नाम है डुरंट रेखा। देशों के मध्य पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के मध्य है। 1886 ईस्वी में सर मार्टिन डुरंट द्वारा निर्धारित किया गया था डुरंट रेखा, जो कि भारत तथा अफगानिस्तान के बीच है। नेक्स्ट रेखा है मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन जो है भारत तथा चीन के मध्य स्थित है। 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा सर हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित की गई थी। कब? 1120 किलोमीटर लंबी यह रेखा है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट रेड क्लिफ रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य है। 1947 में भारत तथा पाकिस्तान के आयोग के अध्यक्ष सर साइरिन रेडक्लिफ द्वारा निर्धारित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट आपका है 17वीं समानांतर रेखा। तो यह देशों के मध्य उत्तरी वियतनाम तथा दक्षिणी वियतनाम के एकीकरण से पहले यह देशों को 2 भागों में बांटती थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रेखा कौन है। नेक्स्ट रेखा का नाम है 24वीं पैरेलल लाइन। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य पाकिस्तान के अनुसार कच्छ क्षेत्र की वह रेखा जिसे निर्धारित करती है, लेकिन भारत इस रेखा को स्वीकार नहीं करती है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 38वीं समानांतर लाइन। तो यह है उत्तरी कोरिया तथा दक्षिणी कोरिया के मध्य है, जो दोनों को 2 भागों में बांटती है। नेक्स्ट जो रेखा है उसका नाम है 49वीं समानांतर रेखा। अमेरिका तथा कनाडा के मध्य स्थित है। अमेरिका तथा कनाडा को 2 भागों में यह रेखा बांटती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेखा का नाम है हिंडरबर्ग रेखा। तो हिंडरबर्ग जो रेखा है जर्मनी तथा पोलैंड के मध्य यह रेखा स्थित है। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना को यहीं से वापस लौटी थी, हिंडरबर्ग रेखा से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है ओडरनॉस रेखा। कौन से देशों के मध्य स्थित है? जर्मनी तथा पोलैंड के बीच द्वितीय विश्व युद्ध के बाद निर्धारित की गई थी यह रेखा ओडरनॉस रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है मैगिनाट रेखा। तो मैगिनाट जर्मनी तथा फ्रांस के बीच है। जर्मनी के आक्रमण से बचाव के लिए फ्रांस ने यह रेखा बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आगे क्या है। नेक्स्ट है सीज फ्राइड रेखा। तो सीज फ्राइड रेखा है जर्मनी तथा फ्रांस के मध्य है। जर्मनी ने यह रेखा बनाई थी, सीज फ्राइड रेखा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे है प्रमुख वचन और नारे। जो प्रमुख वचन है जो किसने दिया है, तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। मारो फिरंगी को मंगल पांडे को फांसी कौन सी ईस्वी में हुई थी? यदि कमेंट में बता दे। चलिए जो क्वेश्चन पूछते हैं। जय जगत। तो विनोबा भावे ने जय जगत का नारा दिया था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आगे क्या है। संपूर्ण क्रांति। तो जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कर मत दो। सरदार वल्लभ भाई पटेल कर मत दो 31 अगस्त के राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है मूर्ति, सबसे बड़ी मूर्ति है भारत की स्टैचू है, 182 मीटर जिसका हाइट है, और रामजी सुतार ने इसका मतलब डिजाइन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। जय हिंद। सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। सुभाष चंद्र से संबंधित स्थान का जो नाम है वो कटक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह, इनका ये बताना है कब इनको फांसी दी गई थी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी आनंद मठ से लिया गया है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत गाने का जो समय है 65 सेकेंड है।
और आकाशवाणी जो स्टार्ट होती है, ये रेडियो की आकाशवाणी, तो उससे पहले वंदे मातरम गीत को गाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, जन गण मन तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने गाया था और इनके ये भारत का राष्ट्रीय गान है। इसके अलावा इन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान लिखा है। 1913 ईस्वी में इनको जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर से जुड़ी कुछ और बातें हैं, इन्होंने बहुत सारे पुस्तक लिखे हैं, उन पुस्तकों को एक बार देखिएगा, जैसे गीतांजलि के लिए इन्हें मिला था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इनकलाब जिंदाबाद, तो भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। भगत सिंह और उनके कुछ साथियों ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं, जय जवान जय किसान का, तो लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे कौन है, आगे है करो या मरो, गांधी जी का नारा है। गांधी जी की जन्म कब हुई थी कमेंट बॉक्स में बताइए। इनकी माता की नाम बताइए, इनकी पत्नी की नाम बताएं, और इनके जन्म दिवस तो 2 अक्टूबर है। कौन से ईस्वी में हुई थी, कौन से ईस्वी में इनको मारा गया था, ये भी बता दीजिए। चलिए नेक्स्ट है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। जो सत्याग्रह हुआ था चंपारण, कौन से ईस्वी में हुआ था। गांधी जी साउथ अफ्रीका से कब लौटे थे। 1 2 3 4, देखिए यहाँ से 5 क्वेश्चन हो गया। 5 क्वेश्चन का रिप्लाई आप थोड़ा सा रुक के जरूर दे दीजिए कमेंट बॉक्स में, अभी दे दीजिए, बाद में भूल जाइएगा। नेक्स्ट है, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, तो श्यामलाल गुप्ता ने गाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्या है। हिंदू हिंदू हिंदुस्तान, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है हिंदू हिंदू हिंदुस्तान का नारा दिया था। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, आगे देखिए, आगे है आराम हराम है। आराम हराम है का नारा किसने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम का नारा दिया था, भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हे राम किसने कहा था, महात्मा गांधी ने हे राम मरते वक्त कहा था, याद रखिएगा, मरते वक्त कहा था ना, हाँ शायद कहा था मरते वक्त। भारत छोड़ो आंदोलन जो किया था, कौन, महात्मा गांधी उससे संबंधित है, भारत छोड़ो बोले थे जो। नेक्स्ट आगे, वेदों की ओर लौट छोड़ो, दयानंद सरस्वती जो वेदों की ओर लौट छोड़ो का नारा दिए थे, दयानंद सरस्वती। आगे बढ़ते हैं, तो आगे जो है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो इसका नारा किसने दिया था, तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल ने यह नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है, आगे देखिए, आगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इसका नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे है साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन भारत कब आया था, इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, साइमन कमीशन वापस जाओ। इसके बाद लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई गई थी लाठियों के प्रहार से। साइमन कमीशन कब आया था, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए, हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज, तो इसके लेखक जो है, हु लिव्स ऑफ इंडिया डाइज के लेखक है जवाहरलाल नेहरू, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, जय जवान जय किसान का नारा, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, साम्राज्यवाद का नाश हो का नारा भगत सिंह ने दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो बाल गंगाधर तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या है देखिए, देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल धिंगारा ने कहा था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, प्रमुख वचन और नारे हो गया है, ये 2 बार रिपीट हो गया। चलिए इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए, क्रांति से संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्रांति है, जैसे हरित क्रांति है, तो वो किससे संबंधित है, खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए, नीली क्रांति जो है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो क्रांति है, भूरी क्रांति, तो यह देख रहे हैं उर्वरक से संबंधित है। रजक क्रांति है, अंडा उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से उत्पादन से संबंधित है। कृषि क्रांति बायोडीजल उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन से संबंधित है। अमृत क्रांति नदी जोड़ों परियोजनाओं से संबंधित है। धूसर स्टील क्रांति सीमेंट उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुषीय क्रांति सभी क्रांतियों पर निगरानी रखने हेतु है। सनराइज सूर्योदय क्रांति इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के विकास हेतु संबंधित है। गंगा क्रांति भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने हेतु है। सदाबहार क्रांति जैव तकनीकी के लिए प्रसिद्ध है। सेफ्रॉन क्रांति केसर उत्पादन के लिए है। स्ट्रेंगली क्रांति उर्वरकों के उत्पादन के लिए है। मूक क्रांति मोटे अनाजों के उत्पादन के लिए है। परमानी क्रांति भिंडी उत्पादन से है। खाद्य श्रृंखला क्रांति भारतीय कृषकों की 2020 तक आमदनी को दुगुना करने से संबंधित है। व्हाइट गोल्ड क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है। एनएच क्रांति स्वर्णिम चतुर्भुज योजना से संबंधित है, यह क्वेश्चन पूछा जाता है।
भारत के प्रमुख बंदरगाह के बारे में जानते हैं। तो भारत के जो प्रमुख बंदरगाह है तो कांडला एक ज्वारीय बंदरगाह है, यह अरब सागर गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कोची। कोची जो बंदरगाह है अरब सागर में केरल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है कोलकाता। कोलकाता जो है हुगली नदी के पश्चिम बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चेन्नई जो है बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं तूतीकोरिन बंदरगाह जो है बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एन्नौर तो यह बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु में स्थित है, एन्नौर की। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए आगे क्या है, न्यू मैंगलोर तो अरब सागर कर्नाटक में स्थित है, न्यू मैंगलोर जो ये है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो है नुआस सेवा, यह सबसे बड़ा बंदरगाह है अरब सागर महाराष्ट्र में। नेवी एमन में क्वेश्चन पूछा गया, सबसे बड़ा बंदरगाह याद रखिए। न्याय सेवा जो है सबसे बड़ा बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप जो है बंगाल की खाड़ी उड़ीसा में स्थित है। मारमार गांव अरब सागर गोवा में स्थित है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। मुंबई जो बंदरगाह है अरब सागर महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशाखापट्टनम बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं। प्रमुख पर्यटन स्थल जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। आगरा का किला कहाँ है, आगरा उत्तर प्रदेश। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। आगे फिर बढ़ते हैं। तो आगे है ताजमहल। ताजमहल कहाँ, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा में स्थित है। आगे और देखते हैं। आगे क्या है, सांची का स्तूप सांची मध्य प्रदेश में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार दिल्ली में। एलिफेंटा गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। आगे है खजुराहो मंदिर। तो खजुराहो में मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका की गुफाएं रायसेन मध्य प्रदेश में ही भीमबेटका की गुफाएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है गागरेन किला झालवा राजस्थान में है। फतेहपुर सीकरी फतेहपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, आगे है हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। मदन महल जयपुर मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं जल्दी। लाल किला दिल्ली में है। चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। आगे फिर है कुमगढ़ किला राजस्थान में स्थित है। जैसलमेर किला जैसलमेर राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो आगे है रणथंभौर किला जो कि राजस्थान में है। रानी कबाब गुजरात में है, याद रखिएगा रानी कबाब बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। हम्पी अवशेष जो कर्नाटक में स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मृगमियनी महल ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है, मृगमियनी महल। आगे बढ़ते हैं। आगे है धार का किला। तो धार का किला कहाँ स्थित है, धार मध्य प्रदेश में है। गोलकुंडा का किला हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, गोलकुंडा का किला। नेक्स्ट है कोचीन का किला कहाँ स्थित है, कोचीन का किला केरल में स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं। कोचीन का किला हो गया। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बूंदी का किला कहाँ है, बूंदी का किला बूंदी राजस्थान में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए मेहरगढ़ दुर्ग जो है जोधपुर राजस्थान में स्थित है। मेहरगढ़ दुर्ग जोधपुर राजस्थान में है। जयसंबंध उदयपुर राजस्थान में है। आगे बढ़ते हैं। शेरगढ़ किला धौलपुर राजस्थान में है। हवा महल याद रखिएगा जयपुर राजस्थान में है, क्वेश्चन पूछा जाता है। डच महल कहाँ है, कोची केरल में है। डच महल। पुराना किला कहाँ है, दिल्ली में है। शीश महल कहाँ है, आगरा उत्तर प्रदेश में है। टीपू का महल बंगलुरु कर्नाटक में है। आनंद भवन कहाँ है, इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन उत्तर प्रदेश में है। पत्थर मस्जिद जम्मू कश्मीर में है। जैन मंदिर अजमेर राजस्थान में है। मोती मस्जिद दिल्ली फोर्ट में है। चलिए मक्का मस्जिद हैदराबाद तेलंगाना में है। दिलवाड़ा जैन टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। शीश महल कहाँ स्थित है, आगरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे अकबर का किला इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। जहांगीर महल आगरा फोर्ट उत्तर प्रदेश में स्थित है। द्वारकाधीश का मंदिर मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे बढ़ते गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। बेलूर मठ कोलकाता में स्थित है। पश्चिम बंगाल में चोल मंदिर तमिलनाडु में। महाबलीपुरम के स्मारक तमिलनाडु में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है। नेक्स्ट है केला देव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। गोवा का चर्च गोवा। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में है। छत्रपति शिवाजी जो टर्मिनल है वो मुंबई में स्थित है। सुंदरवन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे क्या है, देखिए महाबोधि मंदिर जो है वो बिहार में है। नालंदा जो है बिहार में है। नालंदा विश्वविद्यालय ग्रेट हिमालयन पार्क हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं। जयपुर की चार दीवारी राजस्थान जयपुर में है। चापिनर पावागढ़ पार्क गुजरात में है। पट्टाकाल के स्मारक कर्नाटक में है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब इस
जो आविष्कार है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आविष्कार हुए हैं महत्वपूर्ण, उसके ऊपर देख लीजिए। उपकरण और उसके आविष्कार, टेलीविजन का आविष्कार जॉन लुई बियर्ड ने किया है टेलीविजन का। उसके बाद देखिए, उसके बाद है विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन में। परमाणु क्रमांक किसने दिया था? हेनरी मोसले ने। रेडियो के लिए कौन है आविष्कारक? मार्कोनी। याद रखिएगा, रेडियो पूछा जाता है। टाइपराइटर क्रिस्टोफर लैथम सोल्ज। और वायुयान के जो आविष्कारक है राइट ब्रदर्स है। आगे बढ़ते हैं, ऑटोमोबाइल के जो है कार्ल ब्रेज है। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल है। हेलीकॉप्टर के ओही मिशन है। मोटर कार के हेनरी बोर्ड है। परमाणु विखंडन के रदरफोर्ड है। आगे बढ़ते हैं, टेलीस्कोप के आविष्कारक गैलीलियो है। साइकिल के मैकलिन है। रिवॉल्वर के है जो सैमुअल कोल्ट है। गैस इंजन के डेमलर है। रेफ्रिजरेटर के एक कैंटलिन है। आगे क्या है, रेडियम की खोज मैडम क्यूरी एवं पियरे क्यूरी ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नेबल ने की थी। ऑक्सीजन की खोज जे प्रिस्टले ने की थी। जेट इंजन की खोज फ्रैंक हविंटल ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉशिंग मशीन की खोज हॉर्ले मशीन कंपनी ने। स्टील की हेनरी बेशेमर ने। ट्रांसफार्मर की खोज माइकल फैराडे ने। प्रेशर कुकर की खोज डेनिस पोम्पिन ने। सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की थी। प्रकाश का वेग फिजियाउ ने इसका खोज किया था। ट्रैक्टर का खोज रॉबर्ट फॉर्मिच ने किया था। प्रकाश का वेग फिजियाउ। लाउड स्पीकर की खोज होरेस शॉर्ट ने किया था। कार पेट्रोल कार्ल बेज ने किया था। विद्युत बैटरी अले ने किया था। पनडुब्बी डेविड बुशनले ने किया था। विद्युत पंखा व्हीलर ने किया था। मशीन गन सर जेम्स पकल ने किया था इसकी खोज। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोमीटर का खोज विलियम कोजिन ने किया था। घड़ी पेंडुलम की खोज क्रिश्चियन ह्यूगेंस ने किया था। कताई मशीन की खोज सैमुअल क्रॉम्पटन ने किया था। भारत की अब जो प्रमुख झीलें हैं उसके बारे में देखते हैं। जो डल झील जो है, डल झील आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। वुलर झील जो एक मीठे पानी की झील है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है बैरीनाग झील, तो ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मानस सबल झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे है शेषनाग झील, ये भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। नागिन झील जम्मू कश्मीर। अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, ये सब जो झीलें हैं जम्मू कश्मीर में स्थित है। सात ताल झील उत्तराखंड। नैनीताल झील उत्तराखंड में है। राकसताल झील उत्तराखंड में है। मालाताल झील उत्तराखंड में है। देवताल झील उत्तराखंड में है। नैकी छुईताल झील उत्तराखंड में है। सांभर झील जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है राजस्थान में है। खुरपा ताल झील उत्तराखंड में है। राजसमंद झील राजस्थान में है। पिछोला झील जो कि राजस्थान में है, क्वेश्चन पूछा जाता है। लून कर्नन झील जो है राजस्थान में है। जयसंबंध झील राजस्थान में है। फतेह सागर झील राजस्थान में है। डिडवाना झील राजस्थान में है। लोकटक झील मणिपुर में है। पुलिकर झील जो कि तमिलनाडु में है। चलिए, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश में है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील जो कि एक तटीय झील है उड़ीसा में है, ये तटीय खारे पानी की झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। वेबनाड झील केरल। अष्टमुदी झील केरल में स्थित है। उसके बाद आगे चलते हैं, पेरियार झील ये भी केरल में स्थित है। अब भारत के प्रमुख जो जल प्रपात है और उस कौन सी नदी पे है, जोग या गरसोप्पा जो है वो शरावती नदी पर स्थित जल प्रपात है। शिव समुद्रम जल प्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, गोकांग जो जल प्रपात है गोकांग नदी पे पायकाड़ा नीलगिरी क्षेत्र में है। चुलिया जल प्रपात चंबल नदी में है। पुनासा जल प्रपात चंबल नदी में है। बिहार जो है टोस्ट नदी पर जल प्रपात है। धुआंधार जल प्रपात जो है नर्मदा नदी पे है, क्वेश्चन पूछा जाता है धुआंधार। हुड्रू सरवन जो रेखा मतलब झील है जलप्रपात है वो रेखा नदी पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, नदियों पर बसे जो प्रमुख शहर है उनके बारे में जानते हैं। आगरा जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे। प्रयागराज गंगा यमुना नदी के किनारे है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। फिरोजपुर सतलज नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं, कानपुर ये भी गंगा नदी के किनारे है। हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। कुर्नूल तुंगभद्रा नदी के किनारे है। पटना जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर झेलम नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद आगे देखते हैं, मथुरा जो है यमुना नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना जो कि सतलज नदी के किनारे स्थित है। वाराणसी जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है।
उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कटक जो महानदी में स्थित, महानदी के किनारे स्थित, जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ते हैं, कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है, ओरछा जो है बेतवा नदी के किनारे स्थित है, उज्जैन जो शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, पंढरपुर जो है भीमा नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है, नासिक गोदावरी नदी के स्थित है। और क्या है, भारत की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना। चलिए यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है आपके एग्जाम में, जो है भाखड़ा नागल परियोजना, ये सतलज नदी पर बनी हुई है, भाखड़ा नागल परियोजना। चलिए, और ये भाखड़ा नागल जो डैम है सबसे बड़ी भारत की बांध है। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, व्यास परियोजना व्यास नदी पर है, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी उड़ीसा में स्थित है, दामोदर परियोजना दामोदर नदी पर है, चंबल परियोजना चंबल नदी पे, नागा सागर परियोजना जो है कृष्णा नदी पर है, कोसी परियोजना कोसी नदी पे है, काकड़ा पापड़ परियोजना जो है काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी पर स्थित है, तवा परियोजना तवा नदी, इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज नदी, उकाई परियोजना ताप्ती नदी, गंडक नदी परियोजना गंडक नदी। आगे बढ़ते हैं, सतलज परियोजना चिनाब नदी, पनामा परियोजना पनामा नदी, शारदा परियोजना गोमती नदी के किनारे, शरावती परियोजना शरावती नदी, गंगा सागर परियोजना चंबल नदी के किनारे स्थित है, बाण सागर जो है परियोजना सोन नदी पे स्थित है, नर्मदा सागर परियोजना नर्मदा नदी, जवाहर सागर परियोजना चंबल नदी पे स्थित है, सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी, राणा प्रताप सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है, हंसदेव बंगो परियोजना हंसदेव नदी पर, रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर, टिहरी बांध परियोजना भागीरथी रथी नदी पर, सबसे लंबी बांध है टिहरी बांध, तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है। महत्वपूर्ण अब जो राष्ट्रीय दिवस है, जो आपके एग्जाम्स में यहाँ से हर साल क्वेश्चन आता ही है, दिवस के ऊपर जो क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं वहाँ से देखिए। जनवरी में जो है सेना चिकित्सक कोर स्थापना दिवस 1 जनवरी को किया जाता है, 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस है, 5 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाया जाता है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस मनाया जाता है, 11 विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह है, 11 जनवरी लाल बहादुर शास्त्री स्मृति दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, किसके मतलब स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के अवसर पर, 15 जनवरी थल सेना दिवस, 21 जनवरी मणिपुर स्थापना दिवस, 22 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस है, 25 जनवरी हिमाचल प्रदेश स्थापना दिवस, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 28 जनवरी लाला लाजपत राय जयंती, 30 जनवरी विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस है। आगे बढ़ते हैं आप फरवरी के बारे में, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 11 फरवरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति दिवस है, 13 फरवरी सरोजनी नायडू की जयंती है। आगे बढ़ते हैं, 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, 18 फरवरी रामकृष्ण परमहंस जयंती, 29 फरवरी छत्रपति शिवाजी जयंती, 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश स्थापना दिवस। आगे बढ़ते हैं, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 22 फरवरी मौलाना आज़ाद स्मृति दिवस, 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, इम्पोर्टेंट है याद रखिए केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस, 26 फरवरी वीर सावरकर स्मृति दिवस। आगे बढ़ते हैं, 27 फरवरी चंद्रशेखर आज़ाद शहीद दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, काफ़ी बार पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। नेक्स्ट है मार्च के ऊपर चलते हैं, तो मार्च में है 4 मार्च राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 4 से 11 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च काशीराम जयंती जो है, 18 मार्च आयोग निर्माण दिवस, 21 मार्च विश्व तकनीकी दिवस, 22 मार्च विश्व जल दिवस है, 23 मार्च विश्व मौसम दिवस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 24 मार्च विश्व टीबी दिवस है, 25 मार्च गणेश विद्यार्थी बलिदान दिवस है, 26 मार्च बांग्लादेश मुक्ति दिवस है, 27 मार्च विश्व रंगमंच नाटक स्टेज कलाकार दिवस है। नेक्स्ट है 30 मार्च राजस्थान दिवस अथवा राजस्थान स्थापना दिवस, 31 मार्च वित्तीय वर्ष समाप्त होता है 31 मार्च को। अब अप्रैल पे आते हैं, तो अप्रैल में देखिए 1 अप्रैल जो उड़ीसा स्थापना दिवस, 2 अप्रैल विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, याद रखिएगा 7 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस। नेक्स्ट है 14 अप्रैल जो है अग्निशमन दिवस, 15 अप्रैल गुरु नानक देव जन्म दिवस, 17 अप्रैल विश्व हीमोफीलिया दिवस। आगे बढ़ते हैं 18 अप्रैल विश्व विरासत धरोहर दिवस, याद रखिएगा विश्व विरासत धरोहर दिवस।
आगे बढ़ते हैं। 21 अप्रैल भारतीय सिविल सेवा दिवस है। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस इम्पोर्टेंट है। अप्रैल जो है 23 अप्रैल में विश्व पुस्तक दिवस, 25 अप्रैल में विश्व मलेरिया दिवस। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए 29 अप्रैल जो है विश्व नृत्य दिवस है। मई में आते हैं। मई में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 6 मई को मोतीलाल नेहरू जयंती। 7 मई को विश्व हाल्स दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व थैलीसीमिया दिवस भी मनाया जाता है इस दिन। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। भारत 11 मई 11 मई नेक्स्ट 11 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 मई विश्व परिवार दिवस। 16 मई सिक्किम स्थापना दिवस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 17 मई विश्व दूरसंचार दिवस। 18 मई अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 21 मई राजीव गांधी स्मृति दिवस, विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। 25 मई को रास बिहारी बोस जयंती अफ्रीका दिवस। 27 मई जवाहरलाल नेहरू स्मृति दिवस। 28 मई वीर सावरकर जयंती। नेक्स्ट है 30 मई गोवा राज्य का दर्जा दिवस मिला। 21 मई को विश्व धूम्रपान निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है। 4 जून को बाल यातना अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 8 जून को विश्व महासागर दिवस, विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस। 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेख दिवस। आगे बढ़ते हैं। 10 जून दृष्टिहान संकल्प दिवस 10 जून को मनाया जाता है। 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस के रूप में। 13 जून उधम सिंह शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 जून विश्व रक्तदान। 16 जून अंतर्राष्ट्रीय एकता दिवस। 17 जून विश्व रेगिस्तान तथा सूखा रोकथाम दिवस। 18 जून अंतर्राष्ट्रीय पिकनिक दिवस। 29 जून विश्व एथनिक दिवस। 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस। 21 जून विश्व संगीत दिवस। जून अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना। 23 जून। 24 जून विश्व वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस है। 26 जून अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस। 26 जून सांख्यिकी दिवस है। 30 जून हूल क्रांति दिवस है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो जुलाई में आते हैं। 1 जुलाई से 7 जुलाई वन महोत्सव उत्सव। 2 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय खेल पत्रकार दिवस। 3 जुलाई वायु परीक्षा दिवस। नेक्स्ट चलते हैं। 4 जुलाई स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस। 6 जुलाई श्यामा प्रसाद मुखर्जी दिवस जयंती है। 9 जुलाई राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस है। 13 जुलाई शहीद दिवस। 14 जुलाई वायुसेना परीक्षा दिवस जुलाई में है। 15 जुलाई श्री सनातन गोस्वामी का तिरोभाव दिवस है। चलिए 16 जुलाई है साझा सेवा केंद्र CSSC दिवस है। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस है। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। 24 जुलाई आयकर दिवस है। 26 जुलाई विश्व विजय दिवस है कारगिल का। 27 जुलाई केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई थी। 28 दिवस विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस है। 31 जुलाई मुंशी प्रेमचंद जयंती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अगस्त में 1 अगस्त विश्व स्तनपान दिवस है। 2 अगस्त संस्कृति दिवस। 3 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय मैत्री दिवस। 6 अगस्त परमाणु विरोधी दिवस। 7 अगस्त रविन्द्रनाथ टैगोर स्मृति दिवस है। 8 अगस्त विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है। 10 अगस्त डेंगू निरोधक दिवस। 11 अगस्त खुदीराम बोस दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त अंगदान दिवस। 14 अगस्त पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 17 अगस्त मदन लाल ढींगरा स्मृति दिवस है। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस। 20 अगस्त सद्भावना दिवस। 26 अगस्त मदर टेरेसा जयंती। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस तेलुगु भाषा दिवस। चलिए 30 अगस्त लघु उद्योग दिवस। सितंबर में आते हैं तो सितंबर में आते हैं 2 सितंबर नारियल दिवस। 4 सितंबर दादा भाई नौरोजी जयंती। 5 सितंबर शिक्षक दिवस। 8 सितंबर विश्व साक्षरता दिवस। 10 सितंबर हरियाणा राज्य की दर्जा दिवस है। 11 सितंबर विश्व प्राथमिक चिकित्सा दिवस है। 13 सितंबर ब्रह्मानंद लोधी स्मृति दिवस है। 14 सितंबर हिंदी दिवस। 15 सितंबर अभियंता दिवस है। 16 सितंबर विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस है। 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती। 20 सितंबर रेलवे पुलिस बल स्थापना दिवस। 21 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। 22 सितंबर गुलाब दिवस। आगे बढ़ते हैं। 24 सितंबर विश्व सफाई दिवस। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती। 26 सितंबर विश्व मधुमेह बधिर दिवस। 27 सितंबर विश्व परिवर्तन दिवस। 29 सितंबर विश्व हृदय दिवस। 30 सितंबर बैंकों की अर्धवार्षिक लेखाबंदी। नेक्स्ट अक्टूबर में है। 1 अक्टूबर जो है रक्तदान दिवस। 2 अक्टूबर स्वच्छता दिवस। 2 से 8 अक्टूबर मद्योनिषेध सप्ताह। 4 अक्टूबर विश्व पशु कल्याण दिवस है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षा दिवस। 5
6 अक्टूबर विश्व वन प्राणी दिवस, 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस, 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक दिवस है, 11 अक्टूबर लोक कल्याण जय प्रकाश नारायण जयंती, 12 अक्टूबर विश्व दृष्टि दिवस, 14 अक्टूबर विश्व मानक दिवस, 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस है। आगे बढ़ते हैं, 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस है, 20 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय ऑस्टियोपोरोसिस दिवस है, 21 अक्टूबर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना दिवस, 24 अक्टूबर विश्व पोलियो दिवस, 26 अक्टूबर गणेश शंकर विद्यार्थी जयंती, 30 अक्टूबर विश्व मितव्यता बचत दिवस, 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस। चलिए अब नवंबर में आते हैं, इसके बाद एक मंथ और, 9 नवंबर कानूनी सेवा दिवस, 10 नवंबर परिवहन दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जो है, 14 नवंबर बाल दिवस पता है, 15 नवंबर झारखंड राज्य गठन दिवस, 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहनशीलता दिवस, 17 नवंबर विश्व विद्यार्थी दिवस, आगे है 19 नवंबर विश्व नागरिक दिवस, 20 नवंबर अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस, 21 नवंबर विश्व दूरदर्शन दिवस, 24 नवंबर गुरु तेग बहादुर सिंह की शहीद दिवस, 25 नवंबर विश्व महासागर निषेध परिषद, 26 नवंबर विश्व पर्यावरण दिवस। दिसंबर में अब आते हैं, 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस, 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस, 4 दिवस भारतीय नौसेना दिवस, 6 दिसंबर नागरिक सुरक्षा स्थापना दिवस, 7 दिसंबर भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारोधी दिवस, 10 दिसंबर विश्व मानव अधिकार दिवस है, 11 दिसंबर यूनिसेफ दिवस, 12 दिसंबर स्वदेशी दिवस, 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है, 18 दिसंबर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस है, 20 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस है, 23 दिसंबर किसान दिवस है, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस है। आगे बढ़ते हैं, 25 दिसंबर ईसा मसीह जयंती है, 27 सितंबर मिर्जा जयंती है, मिर्जा गालिब का जयंती, 28 दिसंबर राम गोपालचार्य स्मृति दिवस है, 29 दिसंबर विश्व जैव विविधता दिवस है। अब चलिए जो इम्पोर्टेंट है 10 नंबर टॉपिक, विभिन्न देशों के संसद, जैसे आपको पता होगा देश और संसद, स्पेन का जो संसद का नाम है वो कोटक्स है, याद रखिएगा हर देश का संसद का नाम इम्पोर्टेंट है। भारत का जो संसद है उसको संसद कहा जाता है, नेपाल के संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहा जाता है, मिस्र की जो संसद है उसको पीपुल्स असेंबली कहा जाता है, वहीं रूस की संसद को ड्यूमा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे इसके बाद पाकिस्तान के संसद को नेशनल असेंबली कहा जाता है, चीन की नेशनल पीपुल असेंबली कहा जाता है। आगे देखिए आगे क्या है, आगे है ब्रिटेन का जो है पार्लियामेंट है, फ्रांस का नेशनल असेंबली, जर्मनी का बुंडेसटैग है। नेक्स्ट आगे देखिए, ईरान की जो है संसद का नाम मालजीस है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का कांग्रेस है, भूटान का त्स्योगुडू है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे है मलेशिया का है दीवान निगारा, बांग्लादेश का जातीय संसद और अफगानिस्तान का शोरा सांसद का नाम है, ताइवान का युआन जो संसद का नाम है, स्विट्जरलैंड का फेडरल असेंबली संसद का नाम है, इसराइल का नेसेट जो है संसद का नाम है, दक्षिण अफ्रीका का पार्लियामेंट जो है वहाँ के संसद का नाम है, म्यांमार के संसद का नाम है तिउथुहुतावे, और देखिएगा तुर्की का संसद का नाम है ग्रैंड नेशनल असेंबली मालजीस। आगे बढ़ते हैं, कनाडा का जो संसद का नाम है उसका है पार्लियामेंट, जापान का डायट है। आगे बढ़ते हैं, आगे है मालदीव का मालजीस जो है संसद का नाम है, ऑस्ट्रेलिया का संसद के नाम है पार्लियामेंट। अब प्रमुख पुस्तक और उनके लेखक के नाम है, अभिज्ञान शकुंतलम जो लेखक है पुस्तक है उसके लेखक है महाकवि कालिदास, एज यू लाइक इट के विलियम शेक्सपियर है, गीतांजलि के रविन्द्रनाथ टैगोर है, आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के कार्ल मार्क्स है, मीना कॉम्फ के एडोल्फ हिटलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गांधी एंड स्टालिन के जो लेखक है लुइस फिशर है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है जवाहरलाल नेहरू है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ महात्मा गांधी है, प्रिंस है मैकियावेली का लेखक, वेल्थ ऑफ नेशन के एडम स्मिथ है, रिपब्लिक के प्लूटो है, अमृत और विष के अमृतलाल सागर है। आगे बढ़ते हैं, आगे है अनटू द लास्ट जॉन रॉस्किन है, आधे अधूरे मोहन राकेश, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद, इंडियन फिलोसॉफी की डॉक्टर एस राधाकृष्ण, एशियन ड्रामा गुन्नार मिडल, एसन ऑन गीता रविंद्र घोष है,
नेक्स्ट है कामायनी, तो कामायनी के लेखक आपको पता है जयशंकर प्रसाद, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स, पंचतंत्र विष्णु शर्मा, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन, वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लेखक है विलियम शेक्सपियर है। मेला आंचल के फर्निश्वरनाथ रेणु है। शेखर एक जीवन अगय है। मदर इंडिया कैथरीन मेवो जो है मदर इंडिया के लेखक है। नेक्स्ट है झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा है झांसी की रानी के लेखक। आगे है गण देवता, तो गण देवता के लेखक है तारा शंकर बंदोपाध्याय। चिदम्बरा के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए द विंग्स ऑफ इंडिया के लेखक है सरोजनी नायडू है। देवदास के लेखक शरद चंद्र चटर्जी है। ए वायरस फॉर फ्रीडम नयन तारा सहगल। हेलमेट विलियम शेक्सपियर। एज ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू। कपाल कुंडला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आगे बढ़ते हैं कागज ते कनवास समृता प्रीतम है। गाइड आर के नारायण है। पोस्ट ऑफिस रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए ये पोस्ट ऑफिस आपके एग्जाम्स में पूछा था नेवी एमआर में, तो याद रखिएगा पोस्ट ऑफिस के रविन्द्रनाथ टैगोर। भूले बिछड़े चित्र भगवती चरण शर्मा। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आज़ाद है। काम सूत्र के लेखक वात्स्यायन हैं। आगे बढ़ते हैं गोदान के जो लेखक है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, वो कौन है मुंशी प्रेमचंद है। जूलियस सीजर के लेखक विलियम शेक्सपियर है। चंडालिका के लेखक रविन्द्रनाथ टैगोर है। दुर्गेश नंदनी के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। परिजन डायरी के लेखक जयप्रकाश नारायण। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर है इसके लेखक। आगे बढ़ते हैं तो माई ट्रूथ जो लेखक है उसके लेखक के नाम है इंदिरा गांधी। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए क्या है द मर्चेंट ऑफ वेनिस के विलियम शेक्सपियर। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। माई लाइफ स्ट्रगल खान अब्दुल गफ्फार खान है। नेक्स्ट है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ डॉक्टर एस राधा कृष्ण इसके लेखक है। आगे बढ़ते हैं तो अब राज्यों के जो प्रमुख लोक नृत्य है और शास्त्रीय नृत्य है उसको जल्दी से ख़त्म करा देते हैं। जैसे आंध्र प्रदेश का याद रखिए पूछा जाता है कुचिपुड़ी पर, और देख लीजिए घंटर मदाला उत्तम थेडल वेदी पर आपसे पूछा जाएगा कुचिपुड़ी। असम का क्या है, असम का देखिए बिछू और बिछुआ, बस दो याद रखिए और ज़्यादा पूछा नहीं जाता। नट पूजा एक याद रख लीजिए और कोई आपके एग्जाम्स में नहीं आता है। बिहार का लोक नृत्य पूछा नहीं गया, याद रखिए जाट जाटलिन है। लेकिन नेक्स्ट है गुजरात, तो गुजरात से पूछा जाता है तो गुजरात का लोक नृत्य गरबा डांडिया, ये दो इंपॉर्टेंट है और रास। नेक्स्ट है हरियाणा, तो हरियाणा का भी याद रखिए झूमर है। हरियाणा का फाग है, डाफ है, धमाल है। हरियाणा का जल्दी पूछा नहीं गया है। हिमाचल प्रदेश का याद रखिए हिमाचल प्रदेश का झोड़ा है, झाली है। हिमाचल प्रदेश एग्जाम में नहीं पूछा गया है। जम्मू और कश्मीर का रऊफ और हिकत है, कभी भी पूछा जा सकता है इसलिए पढ़ लीजिए। कर्नाटक का जो यक्षगान इंपॉर्टेंट है, यक्षगान कर्नाटक का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम से पूछा जाता है। केरल का क्या है नृत्य गान, केरल का जो है वो कथकली है, शास्त्रीय नृत्य। उत्तर में थोगाल है, मोहिनी अट्टा में, सब याद रखिए केरल का। नेक्स्ट है महाराष्ट्र का, तो महाराष्ट्र का क्या है लावनी है, नटाका है। महाराष्ट्र का ये सब लावनी और नटाका है। आगे बढ़ते हैं तो आगे देखिए क्या है अब शास्त्रीय नृत्य है, जो शास्त्रीय है ओडिशा का ओडिसी है। नेक्स्ट ओडिशा का ओडिसी घुमड़ा सावड़ी भी याद रखिए। उत्तराखंड का जो शास्त्रीय है वो गढ़वाली है। गोवा का क्या है, तो गोवा का आपका तारमेल कोली है, देखनी। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश का देखिए मध्य प्रदेश का जवारा है, मटकी है, अंडा है, खाचा है। छत्तीसगढ़ का गौर मरिया पैथी है। आगे बढ़ते हैं झारखंड अलकप कर्मा। पश्चिम बंगाल काठी गंभीरा थाली। पंजाब का आगे देखिए पंजाब का भागरा गिद्दा दफन याद रखिए पंजाब। राजस्थान का घूमर चाकरी गणगौर याद रखिए। तमिलनाडु का भरतनाट्यम याद रखिए। चलिए आगे है उत्तर प्रदेश नौटंकी रासलीला कजरी। आगे बढ़ते हैं अरुणाचल प्रदेश का बुया छालो वाचो ये है याद। मणिपुर का है डोल चोलम। नेक्स्ट है मेघालय का साज सुक मिनसेयम। मिजोरम का छेरवा नृत्य है। अब जो नाम परिवर्तित हुए हैं वो ज़रूर याद रखिए कौन से नाम परिवर्तित किए गए हैं हाल में। जो देखिए हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अटल बिहारी वाले के नाम पे रखा गया, वाजपेयी रेलवे स्टेशन। फिरोजशाह कोटला का अरुण जेटली स्टेडियम। भोपाल मेट्रो रेलवे का राजा भोज। बोगी बोगलपुर का अटल सेतु। नया रायपुर का क्या है अटल नगर। रोहतांग सुरंग का अटल सुरंग किया गया है। हाल में कोलकाता पोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया है। बुंदेलखंड देखिए
तो कोलकाता पोर्ट का श्यामा प्रसाद मुखर्जी के ऊपर रखा गया है। बुंदेलखंड का एक्सप्रेसवे अटल पथ किया गया है। हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर अटल चौक किया गया है। देवोदर हवाई अड्डा का नाम अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा कर दिया गया है। साहिबगंज हार्बर का नाम अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर। अगरतला हवाई अड्डे का महाराजा और विक्रम हवाई अड्डा कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट किया गया है। कांडला बंदरगाह का दीनदयाल बंदरगाह किया गया है और साबरमती घाट का अटल घाट किया गया है। आगे बढ़ते हैं तो आगे है भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना को किया गया है। भामाशाह सुरक्षा कवच। नेक्स्ट है मुगल सराय रेलवे स्टेशन पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन का नाम है अमर शहीद राजा नरसिंह मेट्रो स्टेशन है। आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर हवाई अड्डे का जो नाम किया है महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, भारत के प्रमुख भौगोलिक जो उपनाम है ये देख लीजिए। ईश्वर का जो न्यास स्थान है वो कहाँ है, प्रयाग है। 5 भूमियों की भूमि, 5 नदियों की भूमि पंजाब है। 7 टापुओं का नगर मुंबई। यूनेस्को का शहर पानीपत। अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। अब आगे बढ़ते हैं, डायमंड हावड़ा जो कि कोलकाता में है। इलेक्ट्रॉनिक नगर बेंगलुरु। त्योहारों का नगर मदुरई। स्वर्ण मंदिर का शहर अमृतसर। मॉलों का शहर कोलकाता। नवाबों का शहर लखनऊ। इस्पात नगरी जमशेदपुर। पर्वतों की रानी मसूरी। आगे बढ़ते हैं तो देखिए आगे क्या है, रैलियों का नगर है नई दिल्ली। भारत का प्रवेश द्वार है मुंबई। पूर्व की कोची। भारत का पिट्सबर्ग जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। मसालों का बगीचा केरल। गुलाबी नगर उदयपुर। क्वीन ऑफ डेक्कन तो ये पुणे के नाम से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भारत का हॉलीवुड तो पता है मुंबई। झीलों का नगर श्रीनगर। फलोदियानों का शहर सिक्किम। पहाड़ी की मल्लिका नेतरहाट को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, भारत का डेट्राइट तो पीथमपुरा है। पूर्व का पेरिस जयपुर है। सॉल्ट सिटी गुजरात। सोया प्रदेश मध्य प्रदेश। मलय का देश कर्नाटक। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। काली नदी शारदा है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए और आगे क्या है, ब्लू माउंटेन नीलगिरी पहाड़ियाँ है। एशियाई के अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। राजस्थान का हृदय अजमेर। सुरमा नगरी बरेली। खुशबुओं का शहर कन्नौज। काशी की बहन गाजीपुर। लीची नगर देहरादून। और आगे देखिए, आगे है राजस्थान का शिमला। माउंट आबू। कर्नाटक का मैसूर। अरब सागर की रानी कोची। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। पूर्व का स्कॉटलैंड मैघालय। उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है कानपुर है। मंदिरों और घाटों का नगर तो वाराणसी है। धान की डलिया छत्तीसगढ़। भारत का पेरिस जयपुर। मेघों का घर मेघालय। बगीचा का शहर कपूरथला। पृथ्वी का स्वर्ग श्रीनगर। पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर जो है पहाड़ों की नगरी है। भारत का उद्यान तो बेंगलुरु। भारत का बोस्टन अहमदाबाद। गोल्डन सिटी अमृतसर। सूतीवस्त्र की राजधानी मुंबई। पवित्र नदी गंगा। बिहार की कोसी नदी। बृहद गंगा को गोदावरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, पश्चिम बंगाल का शोक जो है दामोदर नदी है। कोट्याम का दादी मलयाला। जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद जो है। ताला नगरी अलीगढ़। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा कानपुर। पेठा नगरी आगरा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखिए, भारत का टॉलीवुड कोलकाता। वन नगर देहरादून। सूर्य नगरी जोधपुर। राजस्थान का गौरव चित्तरगढ़। कोयला नगरी जो है धनबाद में है। अब आगे देखिए क्या है, अब जो है भारत का जो विश्व में स्थान है, कहाँ कौन सा स्थान है उसके बारे में एक बार देख लीजिए। लास्ट टॉपिक यही है, दुनिया भर में सरकार समर्थित परिवार के नियोजन लागू करने वाला पहला देश है कौन, भारत। विश्व का सबसे बड़ा डॉक नेटवर्क भारत में है। सर्वाधिक पशुधन आबादी भारत में है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। दुनिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। सोने के आभूषण का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। जूट का सबसे बड़ा उत्पादक जो भारत है। अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। केले का सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत है। आगे बढ़ते हैं, आगे है अरंडी के बीजों का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत। आमों का सबसे बड़ा उत्पादक है। कुसुम तेल बीज का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। चाय का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, चाय उत्पादन पहला स्थान चीन है और दूसरा भारत है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, हाँ, गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक गन्ना उत्पादन में है और पहले स्थान में ब्राज़ील है। गेहूं का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, गेहूं उत्पादन में पहला स्थान चीन का है और दूसरा भारत का है। प्याज का दूसरा स्थान उत्पादक में है, पहला स्थान चीन में है। आलू का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, आलू उत्पादन में पहले स्थान चीन का है। लहसुन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला स्थान भी इसमें चीन का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे भी कुछ है। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक, पहला स्थान चीन का है,
पहला स्थान चीन का है, उसके बाद है भारत। बिनौला का सबसे बड़ा उत्पादक है, पहला स्थान चीन का है, दूसरा है भारत। रेशम का दूसरे सबसे बड़ा उत्पादक है और पहला स्थान है इसमें भी चीन का। आगे बढ़ते हैं, बिनौला का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, पहला स्थान चीन का। विश्व में सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जिसके बाद भारत का स्थान है। तो आप लोगों के लिए और आगे भी कुछ है, देखिए। भारत उर्वरक का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है। भारत में थोरियम का सबसे बड़ा भंडार है, यह भारत के केरल राज्य में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यह कृषि जानकारी खाद्य एवं कृषि संगठन की वेबसाइट पर उपलब्ध ताज़ा आंकड़ों के अनुसार मैंने ली है। तो ये ताज़ा आंकड़ा के अनुसार है। तो आप लोगों का यहाँ पर कितना 16 टॉपिक खत्म हो गया। तो अब आपको करना क्या है, देख लीजिए। 16 टॉपिक है। नॉर्मल स्पीड में देखिएगा, नॉर्मल स्पीड इंक्रीज मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने स्पीड में आपको ये वीडियो कराया है। ज़्यादा स्पीड कीजिएगा, हमारा ब्रेन है ह्यूमन ब्रेन, तो ह्यूमन ब्रेन में एक बार में उतना स्टोर नहीं होता है, इसलिए आप स्पीड फर्स्ट टाइम नॉर्मल स्पीड में देखिए, कभी भी देखिए फर्स्ट टाइम नॉर्मल स्पीड। यदि रिवीजन का समय हो, रिवीजन जब कीजिए तो रिवीजन के समय आप स्पीड अपने मुताबिक स्पीड कर सकते हैं। और इस वीडियो को एक बार देखने से कुछ नहीं होगा, मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ। कम से कम वीडियो आपको 4 से 5 बार जरूर देखना है। कम से कम मैंने जो महाकुंभ क्लासेस कराया है उसको डेली एक बार कम से कम करके आप रिवाइज कीजिए। एक दिन पहला वाला क्लास कीजिए, दूसरे दिन दूसरा वाला और तीसरा दिन तीसरा वाला क्लास रिवाइज कीजिए। महाकुंभ में देखिए अभी तक मैंने टोटल कितना टॉपिक करवा दिया आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड, 12 और अभी जो जस्ट कराया वो 16। तो आप लोग देख सकते हैं कितना टॉपिक हो चुका है आपका। 40 टॉपिक के आसपास मैंने करवा दिया है, 40 टॉपिक करवाया है। इसको दूसरा कोई करवाता तो इसको 40 क्लास में करवा सकता था, 40 क्लास बाकायदा वो करवाते हैं। पर मैं आपको 3 क्लास में प्रोवाइड क्यों किया हूँ, मैं जानता हूँ एग्जाम समय में रिवीजन में आपको ज़्यादा वीडियोस देखने में प्रॉब्लम होगी, तो आपको एक बार में रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैंने आपके लिए ये महाकुंभ क्लासेस चलाया है। और 2 महाकुंभ क्लासेस आएगा, एक स्पोर्ट्स से आएगा, एक अवार्ड से आएगा। कब आएगा मैं बता दूंगा। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपका सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट ही एक चैनल को आगे कर सकता है। स्टूडेंट्स लोग ही कोई चैनल को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों को बोल के, अपने फ्रेंड्स को बोल के आप लोग ही चैनल को ग्रो करवा सकते हैं, ना कि मैं। तो आप लोगों का प्यार चाहिए, वीडियो में उतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है जितना रिस्पॉन्स चाहिए। तो रिस्पॉन्स ज़्यादा मिलेगा तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि वीडियोस बनाने में इतना लंबा और इतना अच्छा वीडियोस आपके लिए बनाता हूं। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप भी चैनल को ग्रो कराने में मदद करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप जहां हो सके बस शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर करें। यदि वीडियो आपने देखा है तो वीडियो को लाइक करना आपका फ़र्ज़ है। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। जय हिंद।